आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बिल्कुल हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा बनाने की असल रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ गाजर का हलवा बनाने की असल और कमर्शियल रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होती है। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में मैं आज आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सिर्फ 1 किलो गाजर के साथ आप ढेर सारा हलवा बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल हलवाई जैसे गाजर का हलवा बनाना सिखाऊंगी। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो गाजर लिए हैं और यहाँ पर ये देखिए इस तरह से खूबसूरत से लाल लाल गाजर आपने लेने हैं। आपने फीके कलर के गाजर नहीं लेने हैं, लाल ही गाजर लेने हैं। इसे मैंने अच्छी तरह छील के धो लिया है। तो चलिए अब हम इसे कद्दूकश कर लेते हैं। तो कद्दूकश आप चाहें तो जो हाथ वाला कद्दूकश होता है आप उससे भी कद्दूकश कर सकते हैं, लेकिन इसको यूज़ करने से क्या होता है, इससे टाइम भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है और मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैं इसे मशीन से कद्दूकश कर लूँगी। ईजिली हो जाता है, मशीन से ही बहुत आसानी के साथ हो जाता है। तो चॉपर वाली जो मशीन होती है ना, उसके साथ ही मैं इसे कद्दूकश कर लूँगी। आप चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं, जो मर्ज़ी आपकी आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो मैं इसे कद्दूकश कर लेती हूँ। सारे गाजरों को मैंने यहाँ पर कद्दूकश कर लिया है। ये देखें कितना ज़बरदस्त, ये देखें, और बहुत जल्दी कद्दूकश हो जाता है इससे। वैसे कोई मसला नहीं है, आप चाहे तो हाथ वाले से भी कद्दूकश कर सकते हैं, लेकिन इसमें मेहनत नहीं लगती, टाइम वेस्ट नहीं होता, इसीलिए बस झटपट बन जाता है। तो इसीलिए मैंने इस कद्दूकश का यूज़ किया है। तो बस अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई रख ली है। इसके अंदर मैं सबसे पहले ऐड करूँगी घी। तो यहाँ पर मैं देसी घी का यूज़ कर रही हूँ। 2 टेबल स्पून मैंने यूज़ किया है देसी घी का। तो जो मेजरिंग स्पून होते हैं ना, उससे मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। आप चाहें तो सिंपल घी का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन जो देसी घी होता है ना, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बस देसी घी ऐड करने के बाद जब वो मेल्ट हो जाए तो इसके अंदर हम सारे कद्दूकश किए हुए गाजर ऐड कर देंगे। तो यहाँ ये देखिए मैंने सारे कद्दूकश किए हुए गाजर को ऐड कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से मिक्स करते हुए आपने पकाना है। मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट आपने इसी तरह से पकाते रहना है, यहाँ तक कि इसकी क्वांटिटी इस तरह से हाफ ना हो जाए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं गाजर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गया, उसका कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। बस हमें इस टाइम पे इसे इतना पकाना है और इसका पानी भी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे मैंने अच्छी तरह पका लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ दूध। फुल क्रीम मिल्क का यूज़ करेंगे। यहाँ पर आपने ऐसा दूध यूज़ करना है जिसके ऊपर से आपने मलाई ना उतारी हो। ठीक है, फुल क्रीम मिल्क का जब आप यूज़ करेंगे ना, तो आपका हलवा बिल्कुल हलवाई जैसे बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर हाफ लीटर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है और ऐड करने के बाद आपने गाजरों के साथ इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ठीक है, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने इसे मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट तक पहले पकाना है। उसके बाद हम इसे कवर कर देंगे। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद यहाँ पर मैंने इसे कवर कर दिया है और कवर करके 15 से 20 मिनट आपने लो फ्लेम पे इसे पकाना है, ताकि गाजर अच्छी तरह गल जाए। बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए गाजर हलवे के अंदर। तो यहाँ पर ये देखिए इसे 20 मिनट हो गए पकते हुए और दूध भी काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। कम्प्लीटली ड्राई नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत दूध रह गया, लेकिन सारा ड्राई हो गया और गाजर को आप देख सकते हैं ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गया। देखिए इस तरह से ये मैश हो रहा है। आपने भी इस हलवे को बनाकर ज़रूर ट्राई करना है। यकीन करें आपकी रेसिपी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये बनते ही इतने मज़ेदार हैं कि हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो बस इस स्टेज पे आकर मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ चीनी। तो चीनी यहाँ पर मैं सिर्फ आधा कप ऐड कर रही हूँ। ये इस इतने हलवे के लिए बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको ज़्यादा चीनी पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल चीनी पसंद करते हैं ना, तो इतना बिल्कुल काफ़ी है, इससे ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आधा कप चीनी ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इस टाइम पे आप चेक भी कर सकते हैं, फिर भी अगर आपको कम लगता है तो आप इसके अंदर चीनी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर चीनी जब आप ऐड करके इसे मिक्स करेंगे और जैसे ही चीनी मेल्ट होने शुरू होगी, आप देखेंगे कि हलवे के अंदर पानी सा, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया, क्योंकि चीनी ने काफ़ी पानी छोड़ दिया है। तो इस टाइम पे आपने क्या करना है, इसे अच्छी तरह भूनना है। 2 से 3 मिनट जब आप इसे अच्छी तरह भून लेंगे ना, उसके बाद आपने इसके अंदर एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट ऐड करना है, वो है अंडा। अंडा ऐड करने से क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप कोई हलवा बनाते हैं उसके अंदर आप खोया ऐड करते हैं ना, तो खोया बिल्कुल मेल्ट हो जाता है और गायब हो जाता है। लेकिन जब हलवाई से आप ख़रीदते हैं वही हलवा, तो उसमें आपको खोया नज़र आ रहा होता है, तो वो बेसिकली खोया नहीं होता है। हलवाई उसके अंदर अंडा ऐड करते हैं, जिसकी वजह से अंडा मेल्ट नहीं होता है और आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा खोया इसके अंदर ऐड हुआ हुआ है। ठीक है, 1 अदद अंडा है, उसे आपने फेंट के इस तरह से ऐड करना है और इसे मिक्स कर लेना है। इससे क्या होगा, इससे लगेगा कि टेस्ट भी एक तो अच्छा आएगा और ऊपर से लगेगा कि आपने काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर खोया ऐड किया हुआ है। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ खोया। तो 1 कप मैंने यहाँ पर खोया लिया है मेजर करके। तो ये बेसिकली खोया नहीं है, या आप ये कह लें कि ये पनीर है। ठीक है, दूध को उबाल लें। उबालने के बाद मैंने उसके अंदर लेमन जूस डाल के उसको फाड़ लिया था। फाड़ने के बाद क्या किया,
उस दूध का जो पनीर निकला है ना, उसको मैंने छान लिया था, पानी को मैंने फेंक दिया था। पनीर को मैंने थोड़ा सा चीनी डाल के पकाया। अच्छी तरह पकाने के बाद इस तरह से दानेदार खोया बनकर तैयार होता है। ये आपने इसके अंदर ऐड करना है। ये खोया मेल्ट नहीं होगा, ये बिल्कुल साबित आपको नज़र आएगा और इसका टेस्ट बहुत मज़े का आता है। तो यही वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स थे जो हलवाई यूज़ करते हैं और उनकी वजह से उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और वो देखने में भी बहुत मज़े के लग रहे होते हैं। और अगर आप चाहें ना तो खोया बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। 4 चम्मच आप इसकी जगह मिल्क पाउडर ऐड कर दें और उसके बाद आप इसके अंदर अंडा ऐड कर दें ज़्यादा क्वांटिटी में, यानी 3-4 अंडे ऐड कर दें। और ऐड करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह पकाना है 5 मिनट के लिए। खोया ऐड करने के बाद 5 मिनट मैंने इसे पकाया और अब मैं इसे डिश आउट कर रही हूँ। माशाल्लाह से देखने में ये बिल्कुल हलवाई जैसा लग रहा है और इसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। अब मैं इसे डेकोरेट कर रही हूँ। थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए ऊपर मैंने खोया ऐड किया है और थोड़े से बादाम और इसके अंदर मैं अखरोट ऐड कर रही हूँ, गार्निश कर रही हूँ। जो आपके पास ड्राई फ्रूट आपको पसंद है, अवेलेबल है, आप वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये है इसकी फाइनल लुक और आप देख सकते हैं ये देखने में कितना ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। और आप मेरा यकीन करेंगे, जितना देखने में मज़ेदार लग रहा है उससे कई गुना ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार है और ये हलवाई से कई गुना ज़्यादा बेहतर और जायकेदार बनकर तैयार हुआ है। आपको अगर यकीन नहीं आ रहा तो आप एक दफ़ा इसे ट्राई करके देख सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताती हूँ ये कैसा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन करें ये माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। आप इसे बनाकर दावतों में सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगेगा, दावतों के लिए तो ये बहुत अच्छा है। तो आप भी इसे बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।